दोस्तों नमस्कार। ममता बनर्जी सीधे सीधे चुनाव आयोग से टकराने के मूड में नजर आ रही है। जैसा मैंने पहले भी वीडियो में बताया कि ममता बनर्जी को यानी बंगाल सरकार को चुनाव आयोग ने 5 अधिकारियों को हटाने का आदेश दिया था, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की बात कही थी, सस्पेंड करने के लिए आदेश दिए थे, जिसमें 4 अधिकारी तो वो हैं जो बड़े अधिकारी माने जाते हैं, बंगाल सिविल सेवा के अधिकारी थे, और एक उसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर था, यानी क्लरिकल लेवल का, क्लर्क लेवल का वो व्यक्ति था। लेकिन ममता बनर्जी ने खुलेआम ये कह दिया कि चुनाव आयोग के आदेश पर मैं पालन नहीं करूंगी। फिर लग रहा था कि शायद ये पब्लिक को खुश करने के लिए या लोगों को खुश करने के लिए ऐसा बयान दिया है। लेकिन जब चुनाव आयोग ने डेडलाइन दी 11 अगस्त की और 3 बजे तक का टाइम देकर ये कहा मुख्य जो सचिव है बंगाल के कि आप इसमें 11 अगस्त के 3 बजे तक एक्शन लेंगे, तो हुआ ये, ममता बनर्जी ने मना किया तो मुख्य सचिव ने भी इस पर कार्रवाई नहीं करी और आधा काम किया। इनमें से 2 अधिकारी को अपने काम से हटा दिया, यानी चुनाव आयोग का जो काम दिया हुआ था वोटर लिस्ट अपडेट का, उसको केवल ट्रांसफर किया है उस जगह से, कहीं दूर ट्रांसफर भी नहीं किया, और बाकी 2 को हिलाया तक नहीं है। ममता बनर्जी का मैसेज बिल्कुल अधिकारियों को साफ है कि आप हमारे कहने से काम करो, और वो खुलकर भी कहती है कि देखो ये तो चुनाव आयोग है, ये तो चुनाव के लेवल पर में रहना तो आपको राज्य के अंडर ही है, यानी इनडायरेक्टली धमकी भी है। और राज्य के अधिकारियों को ये समझ में भी आता है कि भाई सत्ता में ये है और अगली बार भी चांस लगता नहीं है कि भाई वहां बीजेपी कुछ कर पाएगी। हालांकि इस बार आपको पहले ही बता रहा हूं एडवांस में कि इस बार भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से भारी बहुमत के साथ बंगाल में वापसी करेगी, जैसे अभी तक हालात दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि जो चुनाव आयोग है, जैसे ही उसने ये घोषणा की है कि पूरे देश में हम SIR कराएंगे, यानी सर कराएंगे, पूरा विशेष गहन पुनरीक्षण होगा जैसा बिहार में हुआ है, तो उसके बाद तो बंगाल में ममता बनर्जी को सरकार बनाना मुश्किल हो ही जाएगा। क्योंकि जितने भी फर्जी वोटर हैं उन्हीं के आधार पर, बांग्लादेश के घुसपैठियों के आधार पर अभी तक ममता बनर्जी सत्ता में आती रही है। शुभेंदु अधिकारी इस आवाज को बराबर उठाते रहे हैं, हमेशा कहते रहे, उनकी बात को किसी ने सुना नहीं सुना, क्योंकि चुनाव आयोग इंडिपेंडेंट होता है, सरकार के दबाव में तो होता नहीं है। राजनीतिक दल या केंद्र की सरकार केवल आग्रह कर सकती है, आप अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं, ये चुनाव आयोग के ऊपर है कि वो उस पर एक्शन ले या ना ले। लेकिन अब चुनाव आयोग बदला है और मुख्य चुनाव आयुक्त के बदलने के साथ ही कुछ चीजें बदलती हैं जो इस बार दिखाई दे रही हैं। और मुख्य चुनाव आयुक्त ने जो ये घोषणा की कि पूरे देश के अंदर हम विशेष गहन पुनरीक्षण कराएंगे, इसीलिए विपक्ष बौखलाया हुआ है। तो आदेश दिया, लेकिन उसके बाद काम किसको करना है? काम तो राज्य के ही अधिकारी करते हैं, चाहे वो BLO हो, चाहे वो SDM हो, जिस भी लेवल के अधिकारी को आप लगाएंगे वो राज्य के ही होते हैं। चुनाव आयोग के पास अपने कर्मचारी उतने नहीं होते कि वो पूरे देश की वोटर लिस्ट को चेक करा सके, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर उसके पास होता ही नहीं है। राज्य के कर्मचारियों से काम लेने का उसका अधिकार है, और ये देश के संविधान में लिखा है। जो ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि मुझे चुनाव आयोग कैसे आदेश दे सकता है हमारी सरकार को, हम करें या ना करें, उनको लगता है कि जब चुनाव की घोषणा हो जाती है और उस घोषणा के बाद आचार संहिता लग जाती है, और आचार संहिता लगने के बाद पूरी पावर चुनाव आयोग के हाथ में आ जाती है, तो उनको लगता है उसी समय आती है। और वो ममता बनर्जी इसलिए कह रही हैं क्या अभी चुनाव की घोषणा हो गई, अभी मैं उनका कहना क्यों मानूं? ममता बनर्जी को पता नहीं है कि संविधान में चुनाव आयोग को यह अधिकार दिया है। भाई आचार संहिता तो तब लगेगी ना जब पूरी तैयारी हो चुकी होगी और चुनाव की घोषणा होनी है। 1 महीने के अंदर उस प्रक्रिया को पूरा करना है। लेकिन उसके पहले अगर चुनाव आयोग को विशेष गहन पुनरीक्षण करना है, गहन पुनरीक्षण करना है, वोटर लिस्ट में कुछ अपडेट करना है, तो वो किसके जरिए करेगा? संविधान में उसको ताकत दी है कि वो किसी भी राज्य को, राज्य में जो उसकी यूनिट है उसको अधिकारियों को लेते हुए और वो उनसे काम कराए। ये उसको संविधान ने ताकत दी है। अगर काम में गड़बड़ी करोगे तो वो बाकायदा उसका अधिकार है कि वो आपके लिए कह रहा है कि भाई इनको सस्पेंड करो, नहीं करोगे आप उन अधिकारियों को सस्पेंड,
तो वो गृह मंत्रालय को लिखेगा, गृह मंत्रालय के कहने से भी नहीं करोगे तो गृह मंत्रालय के पास और अधिकार है, वो कोर्ट में जाएंगे, तो फिर कोर्ट आदेश करेगा। तो आप फाइट करते रहिए। ममता बनर्जी को लगता है कि कोर्ट कचहरी ये तो सब चलता रहता है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि चुनाव के पहले चुनाव आयोग की ये जिम्मेदारी है कि वो निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए, स्वच्छ चुनाव कराने के लिए, और देखिए पूरा विपक्ष क्या आवाज उठा रहा है। राहुल गांधी तो स्पष्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि साहब वोटर लिस्ट में फर्जी नाम है, वोटर लिस्ट में मरे हुए लोगों के नाम है, वोटर लिस्ट में अब तो और नए नए किस्से ला रहे हैं कि एक ही एड्रेस पे 50 नाम है। भाई उसको चुनाव आयोग ठीक तो करे, ठीक करने के लिए वो कर रहा है। आप कह रहे हो हम नहीं करने देंगे। एक तरफ आप कह रहे हो चुनाव आयोग की लिस्ट में गड़बड़ी है, दूसरी तरफ आप कह रहे हो हम ठीक नहीं करने देंगे। ये दोनों दोगली बात नहीं चलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर साफ कर दिया कि जो विपक्ष की पार्टियां ऑब्जेक्शन कर रही थी कि आधार कार्ड को निवास प्रमाण पत्र क्यों नहीं मान लिया जाता, तो वो भी अब तय हो गया है कि वो जो है आपका आधार कार्ड इसके लिए वैलिड नहीं होगा, कुछ प्रमाण पत्र और भी देने पड़ेंगे, जैसा चुनाव आयोग ने कहा है। यानी चुनाव आयोग की बात में सुप्रीम कोर्ट ने भी सहमति जता दी है। तो ममता बनर्जी जी अगर आप अभी कहती हैं कि हम ऐसा नहीं करने देंगे, अधिकारियों पर कार्रवाई, भाई आपका अधिकारी अगर कोई चुनाव आयोग के कहे अनुसार निर्देश में काम नहीं करेगा, चुनाव आयोग ने कहा भाई फर्जी लोगों के नाम ऐड नहीं होने चाहिए, जो 2003 की लिस्ट है अभी उसको अपडेट करिए, और आप 2003 की लिस्ट में नाम ऐड कर दे रहे हैं, घुसपैठियों को डाल दे रहे हैं। अब भाई ये तो सहन नहीं होगा, इस पर तो एक्शन लिया जाएगा। और वो एक्शन लेने के लिए जब आपसे कहा जा रहा है आप कर नहीं रहे हैं, तो फिर इसका नतीजा आप समझ रहे हैं। इसका नतीजा ये है कि आज नहीं तो कल आपको आना तो चुनाव आयोग के पास ही है, और चुनाव से पहले चुनाव आयोग के अंडर में जब सब कुछ आ जाएगा, फिर आप उन अधिकारियों को कैसे बचाओगे। आप कह रहे हो साहब सत्ता में तो हम ही आएंगे, तो ये तो अहंकार है। लेकिन हाँ, इसके पहले भी इलाज है। अगर चुनाव आयोग ऐसा देखता है कि राज्य की सरकार और उनके कर्मचारी दबाव में काम कर रहे हैं, सरकार उनको काम नहीं करने दे रही है, एक्शन नहीं लेने दे रही है और काम में बेईमानी हो रही है, उस कंडीशन में चुनाव आयोग गृह मंत्रालय को कह सकता है, राष्ट्रपति को डायरेक्ट कह सकता है कि साहब वहां राष्ट्रपति शासन लगाइए, वहां हालात ठीक नहीं है, हमें अपने चुनाव कराने के लिए, वोटर लिस्ट को अपडेट करने के लिए कोई सहयोग नहीं मिल रहा है, वहां गड़बड़ी हो रही है, और ऐसे में निष्पक्ष चुनाव हो ही नहीं सकते। तो चुनाव आयोग की रिकमेंडेशन पर चुनाव से पहले वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, ऐसा कानून के जानकारों का कहना है। तो ममता बनर्जी जितना चुनाव आयोग के काम में अड़ंगा अटकाएंगी, वो उन्हीं के लिए मुसीबत का कारण बनेगा। अब देखना है। ममता बनर्जी ने डिनाई कर दिया है, मैं एक्शन नहीं लूंगी, केवल ट्रांसफर किया है, वो भी 2 अधिकारी का, ना सस्पेंड किए और एफआईआर तो करी नहीं है, जबकि चुनाव आयोग ने कहा था कि उन्होंने जो किया है वो अपराध है अधिकारियों ने, और इसलिए उनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। अब नहीं हुई, ममता बनर्जी नहीं कर रही हैं, तो क्या हाथ पे हाथ धरे चुनाव आयोग बैठा रहेगा? उत्तर है नहीं, वो एक्शन करेगा, और ये एक्शन अभी और होगा। तो जब नहीं सुनोगे तो राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा। देखते हैं क्या होता है। आपकी राय क्या है, कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।